नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां सिकुड़ती हैं, पत्तियां लाइट कलर की होती हैं, पौधा बहुत बुरी कंडीशन में रहता है। और एक चीज़ और बता दें कि जो पौधा है अचानक से कभी मर जाता है, या आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो कुछ समय फूल देता है, फूल देना बंद कर देता है। और एक चीज़ और देखने को मिला है कि इस समय मानसून का समय चल रहा है और फिर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। अगर जिसका पौधा मानसून में भी ना ग्रोथ करे तो समझ लीजिए कि उस पौधे को एक हैवी डोज वाला खाद देना बहुत ज़रूरी है। अगर उस खाद को आप दे देते हैं बारिश से पहले तो देखिएगा कि एक बारिश पाने के बाद आपका पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उस पर कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग आएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे इस गार्डन में कितने अच्छे खासे फूल आए हुए हैं और सभी पौधों पे आए हुए हैं दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि आप चाहें तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल फूल सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी फल वाले फूल वाले सब्जी वाले पौधे हो उसमें करिएगा, बेझिझक करिएगा और ग्रोथ देखिएगा कि छप्पर फाड़ के होगी दोस्तों। तो आप खुद ही देखिए कि मेरे सभी पौधे कितने हेल्दी हैं और सब पे कितने अच्छे खासे फूल आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इस खाद को डालने से पहले आपको बता दें कि इस मानसून सीजन में क्या क्या कार्य आप कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा कि आपका पौधा छप्पर फाड़ के फूल देगा दोस्तों, फूल में कोई कटौती नहीं करेगा। लेकिन इस कार्य को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहला कार्य यह करना है कि अगर आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है तो यह चेक करिए कि आपके पौधे की मिट्टी में कहीं पानी का ठहराव तो नहीं हो रहा है। अगर पानी का ठहराव होगा उससे भी कलियाँ गिरने लगेंगी, फूल नहीं खिल पाएंगे, पत्तियाँ पीली होने लगेंगी, पत्तियाँ सिकुड़ने लगेंगी, पत्तियों का साइज छोटा होगा और नहीं तो पौधा भी अचानक से मर सकता है। ठीक है, तो यह सबसे पहले चेक करिएगा। उसके बाद कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। मानसून सीजन में मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जड़ों तक अगर पानी लगा होगा तो वह पानी सुखाने के लिए सुखाने के लिए मिट्टी की खुदाई करते हैं और मिट्टी की ताकत को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि मिट्टी की खुदाई करने से एक चीज़ और फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं तो वो भी पता चल जाते हैं, तो उसका भी हम उपचार कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो यह 2 कार्य आपको ज़रूर करना है। उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य यह है कि आपके पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े अगर लग रहे हैं तो उसका समय रहते आप उपचार करिए, क्योंकि इस समय मानसून का समय चल रहा है। पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, लाही, मिलीबग टोटल कीड़े लगेंगे इस समय, तो उसका आप समय रहते इलाज करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वह ना ब्रांच को नुकसान पहुंचा पाएंगे, ना जड़ों को नुकसान पहुंचा पाएंगे। जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे उससे भी कलियां गिरती हैं, यानी कि ड्रॉप होती हैं और पौधा स्वस्थ नहीं रहता है, कंटिन्यू बीमार रहता है, कभी कभी अचानक से सूख जाता है। ढेरों समस्याएं उत्पन्न होती हैं अगर पौधे के ऊपर लगे हैं और जड़ों में कीड़े लगे हैं, तो उसका भी आप उपचार करना समय रहते सीखिए। और एक कार्य और करना है, मानसून का समय चल रहा है तो इस समय आपका कोई भी किया गया कार्य और आपके पौधे की मिट्टी में कोई भी डाला गया खाद पौधे के लिए बहुत हितकर होता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करे और उस पर अच्छी खासी फ्लावरिंग आए, तो कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा। वो भी आप ऑर्गेनिक खाद दीजिएगा, रासायनिक नहीं, क्योंकि रासायनिक खाद देंगे तो इस समय पौधे खराब हो जाते हैं, क्योंकि मानसून का जो पानी होता है पौधे के लिए वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन अगर आप उस समय रासायनिक खाद दे देते हैं तो पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाएंगी, पौधा अपनी ग्रोथ को गवा बैठेगा। ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक खाद दीजिएगा, घर की चीज़ों का बना हुआ खाद दीजिएगा, कुछ भी दीजिएगा ऑर्गेनिक ही दीजिएगा। डीएपी यूरिया से बचिएगा अगर आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है तो, नहीं तो जो पौधे की पत्तियां डार्क ग्रीन दिखती हैं वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस समय पौधों की कटाई छटाई का बहुत बेहतर समय चल रहा है। अगर आपने कटाई छटाई नहीं किया तो कटाई छटाई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कटाई छटाई करेंगे तो बहुत तेज़ी से आपका पौधा बढ़ जाएगा, उसका ग्रोथ हो जाएगा, पौधा घना होगा, बुशी होगा
उस पे ढेरों ब्रांच आएंगे तो ढेरों फूल भी आएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप एक लैगी सा पौधा हो, आप सोचे कि उस पर मुझे ढेरों फूल प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कटाई छटाई कर लीजिएगा। और पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार रखिएगा, ताकि आप जो भी पानी डालें वह छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। या कुदरत का पानी पौधे को मिले तो वो भी छन के निकल जाए, पानी ठहरे नहीं। पानी अगर गमले में ठहरेगा तो पौधे के लिए घातक हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ड्रेनेज वगैरह प्रॉपर तरीके से चेक करते रहिएगा, ताकि पौधे की जो ड्रेनेज हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उससे भी पौधे की समस्याएं होती हैं। एक कार्य और करिएगा कि आप चेक कर लीजिएगा कहीं आपका गमला रूट बाउंड तो ना हो गया हो। गमला रूट बाउंड हो जाता है, उससे भी दिक्कत आती है। तो इस समय मानसून का समय चल रहा है, दोबारा रिपोर्टिंग पौधे की कर लीजिए, ताकि आपका गमला रूट बाउंड होगा तो खुल जाएगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। क्योंकि यही समय सबसे बेहतर होता है कटाई छटाई खुदाई रिपोर्टिंग का, खाद का। जो मानसून का समय होता है वो सबसे सर्वोत्तम होता है, जल्दी पौधा ग्रोथ करता है। ठीक है, तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो खाद देने से पहले आप मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करके आप कोई भी खाद देंगे तो पौधे को सूट भी करता है। और एक फ़ायदा और होता है कि आपको लगे हाथ पता चल जाता है कि कहीं गमला रूट बाउंड तो नहीं हो गया है, कहीं दोबारा वो रिपोर्टिंग तो नहीं मांग रहा है। अगर रिपोर्टिंग मांगेगा तो दोबारा आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, नहीं रूट बाउंड होगा तो उसमें खाद डाल दीजिएगा। चलिए खाद दिखाते हैं। तो खाद के रूप में दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने केचुए की खाद लिया है और नीम खली लिया है। नीम खली इसलिए लिया है कि इस समय कीड़े मकोड़ों का समय चल रहा है। जड़ों के अंदर अगर छिपे बैठे होंगे, जैसे टाँड़ा लग जाते हैं, कान खजूरा लग जाते हैं, वो पौधे के लिए घातक होते हैं। तो उनको भगाने के लिए हमने नीम खली लिया है। नीम खली डाल देंगे तो पौधे स्वस्थ रहते हैं, रोग मुक्त होते हैं, कीटाणु मुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया। बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद लिया। इसको डालने से पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। तो इसका प्रयोग आप महीने में एक बार जरूर डालिए। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इसको मानसून समय में डाल देते हैं तो बहुत जल्दी पौधे की मिट्टी में केचुए उत्पन्न होते हैं। जब केचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि जो केचुए होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं और पौधे को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, तो आप महीने में कम से कम एक बार जरूर केचुए की खाद डाला करिए। इससे पौधे की आधे से अधिक समस्या दूर हो जाती है, यानी कि समझ ली 80% समस्या केचुए की खाद से दूर हो जाती है। और 20% ये कीड़े मकोड़ों को भगा देता है। ये जो नीम खली होता है बहुत ही अच्छा होता है पौधे के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग जरूर करिए। तो चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं। तो दूसरा चीज़ ये है सोडा। सोडा मैं इसलिए ली हूँ दोस्तों कि ये मिट्टी की ताकत को बढ़ाता है, थोड़ा फंगिसाइड का भी काम करता है, और भी इसके ढेरों फ़ायदे हैं। ठीक है, इसको अगर डाल देते हैं तो देखिए आपका पौधा कितना स्वस्थ रहेगा और मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी। तो जब मिट्टी स्वस्थ रहती है तो पौधा ऑटोमेटिक स्वस्थ रहता है। तो आपके पौधे पर अगर पौधे की पत्तियां जल रही हैं या कीड़े मकोड़े लग गए हैं या कोई और भी समस्या है, उस हालत में अगर आप डाल देते हैं सोडा तो आपका पौधा सही हो जाता है। तो देखिए सब मैं आपके सामने आँख के सामने मिला रही हूँ और डालूंगी भी। ऐसा नहीं आपको दिखा दूंगी अलग से कुछ मैं कर लूँगी, आपके सामने सब कुछ मैं डाल के दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद चलिए हम नमक का प्रयोग करना बताते हैं। तो ये एप्स नमक है दोस्तों, इसको सेंधा नमक बोलते हैं, जो खाने में प्रयोग किया था। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है क्योंकि ये ज़मीन पर गिर गया था और इतना ज़्यादा तो प्रयोग होता नहीं है, हम सारा समाप्त कर दें। तो ये पिछले 6 महीने से इसे गर्दाखोर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई चींटियाँ हों या आपके पौधे की जड़ों में कोई ऐसी गंभीर बीमारी लगी हो तो उसको ये ठीक करता है नमक। आपको न भरोसा हो तो आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, ऐसे पौधे में करके देखिए जो पौधा आपको पसंद ना हो या उस पौधे की ढेरों वैरायटी आपके पास पड़ी हो, तो उसमें इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि आपके यहाँ कोई बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है खेतों में। क्योंकि जड़ों को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है, मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है, ऐसे कीड़े मकोड़े चींटियाँ लगती हैं उनको भगाने के लिए किया जाता है। नमक के ढेरों फ़ायदे हैं। ठीक है, फ़ायदे गिनवाने बैठूंगी तो वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं खुद आपकी आँख के सामने डाल के दिखाई हूँ, करके दिखाई हूँ। ठीक है, वो भी कुछ अलग तो है नहीं। अब मैं अपने हर वीडियो में डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ साक्षात। औरों की तरह नहीं कि मैं पहले से बता देती हूँ कि मैंने नमक ले लिया है, नहीं। मैं
एकदम प्रूफ के साथ डाल के दिखाती हूँ कि देखो भैया मैंने नमक डाला है। तो आप लोग बेझिझक डाल सकते हैं, चाहे तो इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और पानी तो मैं सादा डालूंगी नहीं, उसके लिए मैं जो किचन का निकला है, फल का है, सब्जियों का छिलका है, इसको मैं डाल रही हूँ। इसको डालने से ये होता है पौधे की पत्तियों में चमक आती है, जो पत्तियाँ सिकुड़ती हैं वो सही हो जाती हैं, जो पत्तियाँ अपनी कलर गंवा बैठी हैं वो ठीक हो जाती हैं, कलियाँ छोटी, फूल छोटे, ये सारी समस्याओं को ठीक करता है। इसको डालने से पत्तियों में इतनी अजब की गजब की ग्रोथ होती है, लगता है जैसे पत्तियाँ शैम्पू से नहा के निकली हैं। तो इसको मैं सादा पानी में मिला के ही डालूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सादा पानी में मिला के इसलिए डालूंगी कि मुझे थोड़ा एक और पौधे में डालना है, ठीक है। तो आप सादा पानी में भी मिला के डालिएगा, और वैसे भी कैसे भी आपकी इच्छा, आपके पास ज़्यादा हो तो डायरेक्ट डाल दीजिएगा। तो मैं ऐसे करके इस पौधे में डाल दी हूँ। और एक चीज़ और चलिए दिखाते हैं। तो एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इस नींबू के पौधे में मैं इन्हीं सब खाद का प्रयोग की थी, जिसके वजह से मेरे इस पौधे पर बहुत ज़्यादा नींबू आया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। उतना तो दिखाई नहीं देता है जितना इस पर नींबू है। तो अगर बता दें कि आप लोग गोरखपुर के रहने वाले होते तो मैं ज़रूर दिखाती कि कितना अच्छा इस पर फ्रूटिंग हुआ है। और ये एडेनियम का पौधा है, इस पर भी देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग वगैरह आए हैं। मेरे सारे पौधे सारे स्वस्थ हैं और कितने हेल्दी हैं। और आज मैंने बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसको मैं इंडोर कर दी थी, उसको भी मैं धूप वगैरह में रख दी हूँ। और थोड़ा बहुत खाद वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा उनको अंदर शिफ्ट की दी थी। तो आप लोग भी इस खाद का प्रयोग ज़रूर करिएगा, और जो जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को ज़रूर करिएगा। अगर अडेनियम में डाल देते हैं दोस्तों ना, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने को देखने को आपको मिलेगी। और इस अडेनियम में देखिए कि मेरे कितने अच्छे फ्लावरिंग हुए हैं। इन्हीं सब खादों का मैं अक्सर प्रयोग करती हूँ, और जिसका मुझे बहुत रिजल्ट मिलता है। एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि नमक का प्रयोग नहीं करते हैं पौधे में, पौधा खराब हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ खराब नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाता है जब तक आप उसकी लिमिट को ना क्रॉस करो, ठीक है। अगर आप पौधे को जहर भी दोगे ना, लिमिट में दोगे तो नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा। जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए कोई मेडिसिन थोड़ा सा देने के लिए है, और उसको ओवरलोड पिला दोगे तो नुकसान ही पहुंचाएगा ना। किसी भी चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट में करोगे तो चीज़ें सूट करती हैं, लिमिट क्रॉस करोगे तो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, और एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ही भीषण ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।